देखो सही तरीका तो यही है कि तुम लोग वीडियो को पॉज करो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना अगर तुम लोगों से नहीं होता सॉल्व तो भाई मैं तो हूं ही यहाँ पे, मैं तो तुम लोगों को आंसर्स ही प्रोवाइड करने बैठी हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडियल करंट रेशो। मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में 2:1। ठीक है, तो हमेशा हमारा जो आइडियल करंट रेशो का आंसर आएगा वो हमेशा 2:1 ही आने वाला है। ठीक है, अगला देखो, वर्किंग कैपिटल विल बी जीरो व्हेन। वर्किंग कैपिटल कब जीरो होगी? वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये जीरो कब होगा? जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होंगी तो ये जीरो हो सकता है। करके देखते हैं जी। सपोज करो मेरी करंट एसेट्स 1 लाख है, करंट लायबिलिटीज 50,000 है, क्या वर्किंग कैपिटल जीरो होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखो, जब करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से ज्यादा होंगी, देखना जरा उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स ले लो 50,000, करंट लायबिलिटीज ले लो 1 लाख। ठीक है, क्या इस केस में मेरी वर्किंग कैपिटल जीरो हो सकती है? नहीं भाई, आंसर ही माइनस में चला गया, नहीं हो सकती। ठीक है, जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के इक्वल होंगी, दोनों को 50-50 हजार रुपए लेके देख लो। ठीक है, क्या आंसर जीरो आएगा? बिल्कुल जीरो आएगा। ठीक है, 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यही वो केस है जब हमारी करंट एसेट्स क्या होंगी? करंट लायबिलिटीज के इक्वल होंगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट्स। क्या हमारी मशीनरी करंट एसेट्स है? नहीं है। गुडविल है? नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस? हाँ ये है, पर बिल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, देखो, इफ करंट रेशियो इज 1:1 द वर्किंग कैपिटल इज, अभी यहीं पर हमने करा है। अगर क्या है, करंट रेशियो 1:1 है, देखो यहां से आपका ये करके देख लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कट गए, तो यहाँ पे करंट रेशियो क्या आ गया मेरा? 1:1। और ये कब पॉसिबल है? जब मेरा करंट रेशियो 1:1 आ रहा है, जब मेरी वर्किंग कैपिटल जीरो है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ध्यान देने पड़ेंगे, और ये सीबीएसई वालों के फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन कैश विल बी। मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी कैश में, तो इससे क्या होगा मेरा? बताओ जरा, मेरा करंट रेशो बढ़ेगा या कम होगा? अभी तुम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है। देखो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन कैश, पहले मेरा करंट रेशो 2.5:1 था। जैसे ही मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, मेरा करंट रेशो कितना हो गया? 2.6:1। तो ये क्या शो करता है? इंक्रीज इन करंट रेशो। ठीक है, 6 वाला तो तुम लोगों को, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत होनी चाहिए। करंट एसेट्स है 3 लाख, ये तो तुम लोगों को ऐसे देखते ही हाँ इसका आंसर ये है। करंट लायबिलिटीज है हमारी 1.5 लाख। ठीक है, वो करंट रेशो पूछ रहा है 2:1, बाबू क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार डाल दिया क्या? हाँ 2 बार डाल दिया। इसका भी 2:1। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे ट्रीट करेंगे? करंट लायबिलिटीज, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑब्सोल्यूट स्टॉक विल रिजल्ट इन, ऑब्सोल्यूट स्टॉक कौन सा होता है? अभी बताया है मैंने जस्ट, खराब स्टॉक, बेकार स्टॉक। इसकी वजह से क्या होगा हमारा? डिक्रीज इन करंट रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना दीदी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डिक्रीज इन हुआ ही नहीं था। देखो जी भाई साहब समझो, हाँ यहाँ देखो, 7,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, अच्छा सॉरी ये 6 लाख आएगा। ठीक है, ये 6 लाख आएगा, इसको ठीक कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये 6 लाख आएगा। देखो इसको मैं तुम लोगों को अगर अलग अलग करके दिखाऊं तो देखो जरा, हमारा स्टॉक क्या हुआ? खराब हो गया। अभी जस्ट इमेजिन कि इसमें ना ये वाली एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट नहीं है, ये इमेजिन करो इसमें। ठीक है, अब देखो मेरी करंट एसेट्स कितनी है अगर मेरा स्टॉक खराब हो जाता है तो? 7,50,000 माइनस 1 लाख, 6,50,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज कितनी आई थी मेरी? 3 लाख। ठीक है, अब यहां से जरा करंट रेशो निकालना,
6,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। करो जरा, 65 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा? 2.16:1। क्या हमारा करंट रेशो गिर गया? गिर गया। तो ऑब्सोल्यूट होने से क्या होता है? डिक्रीज इन करंट रेशो। ठीक है, अगला देखो, विच ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव करंट रेशो? कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मेरे करंट रेशो को इम्प्रूव कर पाएगी? ठीक है, इसी में देख लो, इसी क्वेश्चन में देखो, यहां पे क्या हुआ था? पेमेंट करा था हमने अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, कितने की पेमेंट करी थी मैंने अपने क्रेडिटर्स को? 50,000 की। तो 50,000 यहां से माइनस होगा और यहां से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। ठीक है, इसको कर लो, 60 डिवाइडेड बाय 25, 2.4:1। ठीक है, इसको करने के बाद मेरा करंट रेशो कितना आया था? 216:1, 2.16:1। इसके बाद कितना आया? 2.4:1। क्या मेरा करंट रेशो इंप्रूव हुआ? किस ट्रांजेक्शन से मेरा करंट रेशो इंप्रूव हुआ? जब मैंने अपने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए दिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? पर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जब मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दूंगी तो मेरा करंट रेशो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। हम जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल सॉल्व दैट। ओके, बाय।